उठाए जाए उनके सितम और जिए जाए, यूं ही मुस्कुराए जाए, आंसू पिए जाए, उठाए जाए उनके सितम। खिलाफ मुहिम चलाने वाले उडुपी विधायक रघुपति भट्ट को भी समझ में नहीं आ रहा कि संघ और पार्टी लाइन को आगे बढ़ाने के बावजूद उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया। जिस तरह से उन लोगों ने मेरे साथ व्यवहार किया है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। अब तक बीजेपी के किसी भी नेता ने मुझे कॉल नहीं किया, ये ठीक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा खुश हैं क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट कर लिया गया, बहुत सारे लोगों के जो बेटे हैं उनको अकोमोडेट कर लिया गया। वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन उनके बेटे को टिकट मिली। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही है। ऐसे में बोम्मई अपने आप को कहां पाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ा जाएगा जैसे हर चुनाव लड़ा जाता है बीजेपी का। तो समस्या बीजेपी के लिए कर्नाटक में भी है। देखिए ना, कर्नाटक में जो घमासान मच रही है, मतलब इलेक्शन की लड़ाई मच रही है, तारीख में कभी देखा ही नहीं है। देखिए ना, इतने बड़े बड़े लीडरों को टिकट नहीं दिया गया है, तो ये सारे रिबल हो गए हैं, बागी हो गए हैं, तो विद्रोह हो गए हैं ना। तो बीजेपी कभी सोचा ही नहीं होगा कि इतने बड़े लीडर रिबल हो जाएंगे, क्योंकि ये समझते होंगे कि ये बड़े लीडर है ना, वो संजीदा होंगे, उनको आगे बड़ा पोस्ट मिल सकता है ना। फिर भी ये रिबल हो गए हैं, बागी हो गए हैं, तो ये समझ में नहीं आता। देखिए ना, कर्नाटक में उडुपी के एमएलए, हिजाब एमएलए, उन्होंने हिजाब का मुद्दा उठाया था ना और इतना घमासान मचाया था। कहते थे कि ये हिजाब है ना, ये इसको एनआईए, नेशनल सिक्योरिटी है ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो प्रोब करना चाहिए, जांचना चाहिए, क्योंकि हिजाब एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। हिजाब के जरिए से हिंदुस्तान को खतरा हो सकता है। हिजाब जो मुसलमान लड़की औरतें पहनते हैं ना, इससे देश को खतरा है। बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, ये सब बात इंटरनेशनल लेवल में फैल गई थी। तो इतना बड़ा मुद्दा उठाने वाले रघुपति भट्ट, वो 3 टाइम उडुपी के एमएलए भी रह चुके हैं, इनको सीट नहीं दी गई है। तो ये रो रो कर इनका बुरा हाल हो गया है। तो देखिए ना, इनको कोई समझाना चाहिए, उठाए जाए उनके सितम और जिए जाए, यूं ही मुस्कुराए जाए, आंसू पिए जाए, उठाए जाए उनके सितम। तो वो सितम है ना, इसका बीजेपी टिकट नहीं दिया ना, तो ये सितम उठाना चाहिए, गमगीन होना चाहिए ना। ये गमगीन देखकर ताज्जुब होता है, बड़े बड़े लीडर बागी हो गए हैं और कांग्रेस का साथ देते हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो मेरे वीडियो देखते रहे, शेयर कीजिए।